पेट्रोल की कीमत पुणे में 112 रुपए लीटर पहुंच चुकी है और ऐसे में अपने डेली कम्यूट के लिए ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ देखना तो बनता है। शायद यही वजह है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही हैं। अब ये बात तो हम सबको पता है कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल के मुकाबले कम होती है, लेकिन कितनी? और क्योंकि इन गाड़ियों को खरीदना पेट्रोल के मुकाबले महंगा होता है, तो क्या इनकी लो रनिंग कॉस्ट इनकी हाई परचेज कॉस्ट को जस्टिफाई कर सकती है? और एक अहम सवाल, क्या सीएनजी और ईवी लेने में स्पेस और प्रैक्टिकलिटी पे कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज आता है या नहीं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ आज है टाटा टिगोर ईवी और टाटा टिगोर सीएनजी। तो चलिए साथ मिलकर जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं इन गाड़ियों के सबसे बड़े डिफरेंस से, जो कि आता है इनके ड्राइव एक्सपीरियंस में। अब ये तो मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की ड्राइव सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है। आउटराइट परफॉर्मेंस में तो ये सबसे ज्यादा तेज होती ही है, बल्कि सिटी के अंदर चलाने में भी सबसे स्मूथ और एफर्टलेस लगती है। इस गाड़ी का ड्राइव एक्सपीरियंस वाकई ही अलग है और पेट्रोल और सीएनजी के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम भी। सीएनजी और पेट्रोल पे गाड़ी चलाते हुए फर्क ज्यादा पता नहीं चलता, खासकर तब जब आप सिटी में गाड़ी चला रहे होते हैं। ओवरटेक्स के लिए आपको अच्छी पावर मिल जाती है और आपको पेट्रोल पे स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, हाई आरपीएम पे जब आप हाईवेज पे ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, तब वहां पे सीएनजी थोड़ा ढीला पड़ जाता है और वहां पे शायद आपको पेट्रोल पे स्विच करने की जरूरत पड़े। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि इनमें से चलाने में सबसे ज्यादा फन गाड़ी कौन सी है, तो एलन ने जिगव्हील्स पे एक शानदार कंपैरिजन किया है, वो जरूर देखिए। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिससे पहले हम कीमत या रनिंग कॉस्ट की बात करें, ये पता लगा लेते हैं कि एक सीएनजी या ईवी गाड़ी लेने में स्पेस, प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट पे कितना फर्क पड़ता है। अब टिगोर ने अपनी शुरुआत करी थी एक पेट्रोल गाड़ी की तरह और उसको ईवी या सीएनजी बनाने के लिए उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। इसको अपन ऑलमोस्ट एक आफ्टर थॉट बोल सकते हैं। इस वजह से मैक्सिमम स्पेस, प्रैक्टिकलिटी और कंफर्ट तो आपको पेट्रोल गाड़ी से ही मिलेगा। टिगोर को सीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए बूट में एक बड़ा 10 केजी का टैंक लगाया गया है। अब इस वजह से कैबिन की स्पेस और प्रैक्टिकलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बूट स्पेस बड़ी कम हो जाती है। आपके पास थोड़ी ही जगह बचती है अपना बाकी सामान रखने के लिए। अच्छी बात यह है कि जो स्पेयर व्हील है उसको इस टैंक के नीचे माउंट किया गया है, तो जो स्पेस बची है वो पूरी यूजेबल है। अब ईवीज भी कैबिन में प्रैक्टिकलिटी में कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं मांगती, लेकिन बूट स्पेस में पेट्रोल के मुकाबले कॉम्प्रोमाइज है। वो इसलिए क्योंकि फ्लोर के नीचे और उससे थोड़ा ऊपर बैटरी पैक आ जाती है, तो आपको बूट में जगह कम मिलती है और स्पेयर व्हील को भी अब बूट में रखा गया है, तो जगह और भी कम हो जाती है। हालांकि सीएनजी के मुकाबले आप यहाँ पर काफी ज्यादा सामान रख पाएंगे। कंफर्ट में भी सबसे सही पेट्रोल गाड़ी ही रहती है। सीएनजी वेरिएंट्स में अपने टंकी के एडिशनल वेट को बैलेंस करने के लिए रियर सस्पेंशन को थोड़ा स्टिफ किया जाता है, जिसकी वजह से आपको गड्ढे और खराब रास्ते ज्यादा फील होते हैं कैबिन में। ईवी में भी सेम प्रॉब्लम है। उसके एडिशनल वेट को, जो कि सीएनजी से भी ज्यादा होता है, बैलेंस आउट करने के लिए सारे सस्पेंशन को थोड़ा स्टिफ किया जाता है। इसकी वजह से उसमें भी आपको गड्ढे ज्यादा फील होते हैं। अब ये तीनों ही गाड़ियां कंफर्टेबल तो हैं, लेकिन बेस्ट बैलेंस और कंफर्ट आपको पेट्रोल गाड़ी में ही मिलेगा। पीक टाइम पे पेट्रोल भरवाने के लिए हम सब लाइन में खड़े रहे हैं, लेकिन ये लाइन सीएनजी की लाइन के आगे कुछ भी नहीं। अगर आप शाम को या दिन में सीएनजी भरवाने जाते हैं, तो आपको कम से कम 8 से 10 गाड़ियों की लाइन मिलेगी। इसका मतलब आपको 25 से 30 मिनट कम से कम इंतजार करना ही पड़ेगा। ईवीज में आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को घर पे चार्ज करने वाले हैं, तो ये सबसे कन्वीनियंट है। बस घर पहुंचिए और अपनी गाड़ी को चार्ज पे लगा दीजिए, सुबह तक वो चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे डिपेंडेंट है उस गाड़ी को चार्ज करने के लिए, तो दिक्कत थोड़ी बढ़ जाती है। आप एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे पहुंचेंगे और अगर वहां पे एक गाड़ी पहले से चार्ज हो रही है, तो आपको 20 से 40 मिनट तक इंतजार करना पड़ सकता है और फिर शुरू होगा आपका 20 से 40 मिनट का चार्ज, तो ये टाइम काफी लंबा हो सकता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, कौन सी गाड़ी कितने की पड़ेगी? अगर आप दिल्ली में टिगोर पेट्रोल का टॉप वेरिएंट लेते हैं, तो वो आपको लगभग 8.7 लाख का पड़ेगा। अगर आप इसके ऊपर सीएनजी लेना चाहते हैं, तो लगभग 1 लाख रुपए का प्रीमियम आएगा। और अगर आप इलेक्ट्रिक लेना चाहते हैं, तो पेट्रोल के ऊपर लगभग 6 लाख रुपए का प्रीमियम है, जो सीएनजी के ऊपर लगभग 5 लाख रुपए का बन जाता है। लेकिन अगर आप ईवी किसी ऐसे स्टेट में ले रहे हैं जहां पे आपको सब्सिडीज मिलेगी, तो ये डिफरेंस लगभग 2 लाख रुपए से कम हो सकता है।
टिगोर के पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है 35 लीटर की। इसकी सीएनजी की टंकी में ज्यादा से ज्यादा आप 9 केजी सीएनजी डाल पाएंगे और जो बैटरी पैक है उसकी कैपेसिटी है 26 किलोवाट आवर की। जब हमने इसको टेस्ट किया तो इनकी फ्यूल की कीमत कुछ इस तरह से थी। इनके बेसिस पे ईवी का फुल चार्ज होगा लगभग 500 रुपए में और रेंज मिलेगी 192 किलोमीटर की। सीएनजी का फुल टैंक होगा 650 रुपए में और रेंज आपको मिलेगी 250 किलोमीटर की। पेट्रोल का फुल टैंक होगा 3600 रुपए में, लेकिन यहाँ आपको रेंज मिलेगी 570 किलोमीटर की। हमने इन दोनों गाड़ियों पे ईवी और सीएनजी पे अपना एफिशिएंसी टेस्ट किया और रिजल्ट्स को बिल्कुल फेयर रखने के लिए दोनों गाड़ियों को एक के पीछे एक सिटी में चलाया सिमिलर ड्राइविंग स्टाइल में। ईवी को रिचार्ज किया एक 50 किलोवाट फास्ट चार्जर से और सीएनजी को फिल किया एक रेगुलर सीएनजी पंप पे। रिजल्ट कुछ इस तरह से थे। इसके बेसिस पे अगर हम रनिंग कॉस्ट निकालें तो सिटी में पेट्रोल की आती है 6.39 रुपीस पर किलोमीटर, सीएनजी की आती है 2.65 रुपीस पर किलोमीटर और इलेक्ट्रिक की आती है लगभग सीएनजी के बराबर 2.56 रुपीस पर किलोमीटर। सीएनजी और ईवी की रनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है अगर आप एक फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को यूज करते हैं तो। ईवी की रनिंग कॉस्ट को आप और भी कम कर सकते हैं अगर आप गाड़ी को घर पे चार्ज करें तो वो हो जाएगी लगभग 1 रुपए पर किलोमीटर। और अगर आप सोलर पैनल्स का यूज करने वाले हैं जिसकी मदद से वो ईवी चार्ज होगी तो ये और भी कम हो सकती है। लेकिन क्योंकि सबकी घर की इलेक्ट्रिसिटी रेट्स अलग अलग होती हैं, उसको साथ में मिला के एक रेट नहीं दिया जा सकता। इस वजह से एक फेयर कंपैरिजन के लिए हम फास्ट चार्जिंग नेटवर्क की रेट्स का ही यूज करेंगे। मान लीजिए कि आपकी डेली रनिंग 50 किलोमीटर की है, तो अगर पेट्रोल की बजाय आप सीएनजी लेते हैं तो उसकी एडिशनल कॉस्ट को रिकवर करने के लिए आपको लगभग 1.5 साल लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद हर किलोमीटर गाड़ी चलाने पे आपको कम से कम 4 रुपए का फायदा होगा। अगर आप पेट्रोल की बजाय ईवी लेते हैं और उसको 50 किलोमीटर रोज चलाते हैं तो आपको एडिशनल कॉस्ट रिकवर करने में 7.5 साल लग जाएंगे, जिसमें आप गाड़ी को 1,40,000 किलोमीटर चला लेंगे। और अगर आप इस गाड़ी को घर पे भी चार्ज करते हैं तो वो एडिशनल कॉस्ट को रिकवर करने में आपको कम से कम 5 साल लग जाएंगे। अगर आप एक इकोनॉमिकल गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ चलाने में ही नहीं बल्कि खरीदने में भी सस्ती पड़े तो सीएनजी ही सबसे लॉजिकल फ्यूल चॉइस है। पेट्रोल के मुकाबले यहाँ पे रनिंग कॉस्ट लगभग आधी हो जाती है और एडिशनल कॉस्ट को भी आप रिकवर आराम से कर पाएंगे। लेकिन एक सीएनजी गाड़ी के साथ आपको बूट में और परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर ईवी को आप एक प्योर इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से देखें तो लेने का कोई सेंस नहीं बनता। पर क्या वाकई ही ऐसा है? नहीं, वो इसलिए क्योंकि इसका परफॉर्मेंस और ड्राइव एक्सपीरियंस यहाँ पे बेस्ट है और ये आपसे कोई भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं मांग रही है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से जो इसकी एडिशनल परचेस कॉस्ट है वो काफी हद तक जस्टिफाई भी हो जाती है। ऊपर से जीरो एमिशंस और एक सोसाइटी में इलेक्ट्रिक कार चलाने के ब्रैगिंग राइट्स भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप ये एक्स्ट्रा कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ईवी ही है जो आपको सबसे प्रीमियम एक्सपीरियंस देगी। इवन बेटर अगर आप अपने घर पे या फ्लैट की पार्किंग में इसको चार्ज कर पाएं। ये था हमारा कंपैरिजन पेट्रोल, सीएनजी और ईवी के बीच में। अब इसमें आपका क्या ओपिनियन है और आपको कौन सा फ्यूल सबसे ज्यादा लॉजिकल लगता है? जरूर बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब करिए कार देखो को, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कंटेंट और आपकी तरफ आने वाला है। कार देखो, भरोसा करके देखो।